नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ईलाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम। त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। पंच परमेश्वरी भगवान की, मूल श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य प्रबंध श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि कुमार श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम शौच धर्म की जय हो। मोक्ष महल की नगर तक पहुँचते पहुँचते हम आज चौथे स्टेशन पर पहुंचे हैं, जिसका नाम है उत्तम शौच धर्म। महानुभाव, एक वास्तविक घटना, जापान के अंदर 10 साल पहले एक दीवार बनवाई गई। 10 साल पहले एक दीवार चुनवाई गई और जब 10 साल के बाद उस दीवार को तोड़ा गया तो उसमें एक छिपकली मिली। अब पूरा जापान अचंभे में कि क्या करे, 10 साल तक ये छिपकली कैसे जिंदा रही। 10 साल में दीवार बनवाई थी, उसको चुनवाया तो कह रहे उसमें वो छिपकली जिंदा कैसे बची। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया गया कि इसका समाधान तो मिले। कि जब देखा गया तो दीवार के अंदर एक छेद था, दीवार के अंदर एक छेद था। दूसरी छिपकली आ रही है और अपने मुंह में वो दाना ला रही है खाने का, जो पानी जो भी ला रही है, और उस दूसरी छिपकली को वो अपने मुंह से खाना प्रदान कर रही है। ये उम्मीद थी, उस छिपकली में उम्मीद थी कि मैं अपनी सहेली को बचा सकती हूँ। 10 साल तक उसने उम्मीद मान रखी थी। उम्मीद पर विश्वास, विश्वास पर दुनिया कायम। धन नहीं है तो चलेगा, लेकिन उम्मीद रहनी चाहिए, विश्वास। जीवन में यदि संतोष है तो हमारे पास सब कुछ है। इसी का नाम उत्तम शौच धर्म। मैं अध्ययन कर रहा था, अध्ययन करते करते मैं 100 वर्ष पीछे चला गया। कहाँ चला गया मैं? 100 वर्ष पीछे चला गया। अब वहां पर मैंने एक किसान से कहा, क्यों भाई मंदिर चलोगे? अरे पंडित जी कहाँ चलेंगे मंदिर, अभी तो शौचालय अलग नहीं बना हुआ घर के अंदर, तो खेतों में जाना है, इधर जाना है, कैसे होगा सब। बोले क्यों, चुटकी बजा के शौचालय बनवा दूं मैं? बोला ऐसा भी हो सकता है क्या? बोला हाँ। बोले वो भी चिंतन मनन करने लग गया, अभी संतोष नहीं मिला था। अरे क्या बनाओगे आज? 100 साल पहले मैं पहुंचा, 100 साल पहले की स्थिति बता रहा हूँ। बोले शौचालय जाना है, बोले चुटकी बना के बनवा सकता हूँ। फिर मैं दोबारा एक अम्मा जी के पास गया। अम्मा जी चक्की पीस रही है, चूल्हे पे खाना बना रही है। बोला अम्मा जी दशलक्षण चल रहा है हल्द्वानी नगर के अंदर, शांतिनाथ भगवान के मंदिर में चलेंगे पूजन करने? तो अम्मा जी कह रही है, अरे भाई साहब कहाँ चलना होगा मंदिर में, चूल्हे जल रहे। बोले चुटकी बजा के गैस ला दूं? बोले ऐसा हो सकता है क्या? बोला हाँ हो सकता है, 100 साल पहले की महानुभाव में बात कर रहा हूँ। बोले ठीक है। फिर मैं मुनीम जी के पास गया। मुनीम जी के पास बड़े बड़े भाई खाते पड़े हुए सब। मुनीम जी साहब कर, बोले क्यों मुनीम जी मंदिर चलोगे क्या? अरे भाई साहब ये देखो इतने हिसाब करना है, कल सेठ जी को पूरा हिसाब देना है, अगर हिसाब नहीं दे पाया तो मेरी तो किवाड़ लग जाएगी। तो कहते हैं, मैंने कहा क्यों मुनीम जी चुटकी बजा के कंप्यूटर ला दूं?
बोला वो कंप्यूटर एक क्यों होता है? बोले पूरा हिसाब उसके अंदर तुम संकलित कर लोगे। और एक स्कूल के अंदर में पहुंच गया, फिर कहा मार साहब मंदिर चलोगे? बोले कहाँ, अभी तो ये कॉपियाँ वगैरह सब करना है, ये सब बहुत काम बाकी है। बोले क्यों? डिजिटल क्लासें बनवा दो आपके लिए। बोला हो सकता है। फिर चारों तैयार हो गए। बोला अगर ऐसा हो सकता है तो हम चलते हैं मंदिर जाने के लिए, हम तैयार हो जाते हैं। मानो बस 100 वर्ष पहले और आज 100 वर्ष बाद कितना विकास हो गया। सब संसाधन हमारे पास मौजूद है, सब संसाधन है हमारे पास, लेकिन क्या है? कृष्णा भाव। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, कृष्णा की खाई खूब बड़ी पर रिक्त रही सो रिक्त रही। ये कृष्णा भाव है हमारी। अभी तक कृष्णा शांत नहीं हुई, समझ लिया। वॉशिंग मशीन घर में आ गई, पड़ोसन के वहां पर एसी आया, एसी भी चाहिए, चलो एसी भी आ गया, अरे अब ओवन भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चाहिए। कृष्णा शांत नहीं हो रही। फूल रहे पर गंध नहीं तो, फूल रहे पर गंध नहीं तो क्या सुंदर से सुख होगा। क्या? फूल रहे पर गंध नहीं तो क्या सुंदर से सुख होगा। जीवन में संतोष नहीं तो क्या जीवन मधुवन होगा। संतोष को धारण करना है। शुचे भाव शोचम, शुचिता का भाव शोच है। यदि गंगा जमुना कावेरी ब्रह्मपुत्र गोदावरी में नहाने से पाप धुल गए होते तो आज सबसे पहले गंगा में मौजूद मछलियां मोक्ष को चली गई होती। अगर गंगा में स्नान करने से शुद्धि मान रहे हो, पाप करो, सो चुहे आगे बिल्ली चली हज को, ये कोई प्रवृत्ति हमारी, पाप करके गंगा में स्नान कर ली। अरे गंगा से शरीर का मन धुलेगा, आंतरिक मन नहीं धुलेगा। और आज उत्तम सोच धर्म हमें आंतरिक शुद्धि प्रदान करने के सीख देता है। चर्म है ना, एक बार हटाना चर्म, जब पता चलेगा अंदर मांस खून की थैलियां है ना, जब मेरा आगे मन छेड़ हरा के अंदर पंडित दौलत राम जी कहते हैं पल रुद्राजमल थैली की कसम साथी थे मेरी, नव द्वार बहे किनकारी, असिके कवे दिखाई, असिके करे यारी, नव द्वार बहे किनकारी। पल यानी मांस, रुद्र यानी पीठ, रात, पीठ, मांस, विष्ठा, चर्बी से युक्त यह शरीर है जिससे प्रति समय 9 स्थानों से घृणा उत्पन्न करने वाले पदार्थ भेजे रहते हैं। इस शरीर से हम कितना मूल भाव रखें। शरीर की शुद्धि कह रहे ना, गंगा में यदि नहाने से शुद्धि होती ना तो गंगा में मौजूद मछलियां सिद्धालय के अंदर मौजूद होती। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होई अपावन निज दिन मल जारी। इस शरीर में केसर चंदन पुष्प क्रीम पाउडर लिपस्टिक सबसे सजा लेना और बस 5 मिनट बाद के धूप में पूरा मेकअप पसीने के अंदर दे गया, खाया खोया भी गया। ये शरीर की शुद्धि नहीं, आत्मा की शुद्धि सिखाता है हमें उत्तम शौच का। अब एक अच्छा संस्मरण आया, अगर पूरी दुनिया को सुंदरता देखनी थी तो मैं कहूँगा उस 1968 में चले जाए। वो 30 जून 1968 का दिन था। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने 85 वर्ष के ज्ञान सागर जी ने 22 वर्ष के विद्याधर को दीक्षा दी। अब विद्याधर कितने सुंदर, कामदेव प्रियतम के सामने इतने गोरे, और जैसे उनके वस्त्र के त्याग किए और जब केश रोज कर रहे थे रक्त बह रहा था, दाढ़ी मूछे तोड़ रहे थे, रक्त की धारें बह रही थी, लेकिन किंतु मात्र विकलता के परिणाम विद्याधर के अंदर नहीं थे। फिर जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के पास ताराचंद जी गए, जो शायद अशोक के पाटन के चाचे मामा लगते हैं आर के माधव, वो गए ज्ञान सागर जी महाराज के पास, महाराज
आज मैं बताना चाहूंगा, प्रकृति ने सुंदरता को इस विद्याधर के अंदर देखी है। विद्यासागर महाराज इतने सुंदर वस्त्रों में तो थे ही, लेकिन जैसे ही सब इनका त्याग करा, लोग का त्याग किया, जब और सुंदरता उनकी बढ़ गई। फिर ताराचंद जी कहते हैं, बोले ज्ञान सागर जी महाराज, अरे ताराचंद जी, इस विद्याधर के अंदर तुमने सुंदरता देखी, तुम तीन चीजें उसके अंदर देखो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तीनों चीजें उसके अंदर दिखेगी विद्यासागर जी महाराज के अंदर। बोले बचपन कैसे दिखेगा? बोले विद्यासागर इतने भोले हैं, छोटी छोटी बातें भी मुझे आकर बताते हैं, छोटी छोटी बातें आकर बता देते हैं। ये उनका बचपना। जवानी आपने देखी नहीं। अब बुढ़ापा में कैसे देखो? बोले बुढ़ापा ऐसा है, इतनी सोच कि मैं 82 वर्ष का हूँ और वो बालक विद्यासागर जी 22 वर्ष के, उनकी बुद्धि देखो, ना स्पर्शन इंद्रिय में लोभ है, सभी इच्छा और रसों के त्याग करके पूरा जीवन उनका संयम मार्ग में था। पूरी दुनिया, पूरे जो भी थे सब आचार्य पद के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन आचार्य पद आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पीछे पीछे दौड़ा करता था महानुभाव। उत्तम सोच धर्म के दिन यदि हम विद्यासागर महाराज को याद न करें, जिनका संतोष मात्र भी उनका भाव नहीं था, लोग का मात्र संतोष का भाव था, और ये सब भाव हमारे मुनिराजों में पाया जाता। आज ये धर्म हमें सिखाता है, लोग आते हैं सब, हमें कोई आया, उसने हमें कुछ थोड़ी सी बात कही, हमने अपने मन के अंदर उसके प्रति पूरे परिणाम बना लिए और हमारा पूरा समय बर्बाद हो गया, हमारा पूरा समय बर्बाद हो गया। बाजार में जा रहे हैं, 500 रुपए थे, 100 रुपए गिर गए, पूरा दिन 100 रुपए के चिंतन में लग गया। 400 तो शेष थे, 400 तो हमारे पास शेष थे ना, उसको क्यों निकाल दिया आपने उस समय में? अब एक बार एक व्यक्ति ने बाहर जाके पेंटिंग लगा दी, एक चित्र बनाया और उसके अंदर नीचे लिख दिया, इसके अंदर कोई कमी हो तो वो इसके अंदर बता के चले जाए। अब कोई आता, वो कहता आंखें छोटी है, कोई कहता है भौहें छोटी है, कोई कहता है होंठ और बड़े होते तो अच्छा लगता, कोई कहते हैं बाल और सब काले होते और अच्छा लगता। शाम तक वो व्यक्ति आता है, वो जब देखता है उस चित्र को, पूरा चित्र तो गायब, और शिकायत है। अब महाराज के पास गया, है ना, महाराज मैंने इतनी अच्छी सुंदर पेंटिंग बनाई थी, लोगों ने उसका पूरा कबाड़ा कर दिया। अरे महाराज बोले पागल, दुनिया पागल है, तो सलाह मांगने किससे गया? पागलों से सलाह मांगने गया है। अब एक काम करना, कल तू उसी चित्र को दोबारा बनाना और बाजार में रख के आना, नीचे लिखना इसके अंदर कोई गलती हो तो सुधार के चले जाए, इसके अंदर कोई गलती हो तो सुधार के चले जाए। शाम को आया तो पूरा का पूरा चित्र साबुत था। ये दुनिया गलतियां ढूंढती है, अच्छाइयां भी दिखाई नहीं देती। मेरे कल भी कहा था, परसों के दिन उत्तम क्षमा के दिन, केकड़ा भाग ना जाए, दूसरा केकड़ा टांग खींच लेता है, और अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको खींच लिया जाता है। क्यों? हम हमारे किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसके मात्र 1 मिनट की बात में अपने पूरे 24 घंटों को खराब करें। ये दिमाग, मैंने कहा था 1 करोड़ सेल होते हैं, एक सेल में 4 करोड़ बातें इकट्ठे करने की क्षमता है। क्यों हम हमारे इस अमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हैं? लोग धन का लोग, धन कैसा है? आचार्य पूज्यपाद महाराज इष्टोपदेशी के नवीन कारिका में दे रहे हैं, दुर्गजेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना सत्तम मन्यो जना को भी ज्वलमानी सर्दिशा। ये धन पहले तो बड़ी मुश्किल से कमाया गया, अब चोर डाकुओं से कैसे बचाए इसकी चिंता। नश्वर है, आज कमाया है, कल स्कूल की फीस में भी देना पड़ेगा, अस्पताल में भी देना पड़ेगा, घर का राशन भी चाहिए, सभी चीजों के अंदर हमारा वो धन खर्च होता जाएगा। नश्वरेण धनादिना सत्तम मन्यो जना को भी। इस धन से अपने आप को सुखी वही व्यक्ति मानता है जैसे बुखार के अंदर किसी को बुखार है और वो घी पी लेता है। अब बुखार के अंदर घी पिलाओगे तो
बुखार पड़ेगा तो वो अपने आप को सुखी मानता है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो बुखार के अंदर घी पी करके अपने आप को सुखी मानता है। उसी प्रकार जैसे जैसे धन बढ़ता है वो व्यक्ति अपने आप को सुखी मानता है, लेकिन धन सुखी नहीं। ऐसा है धन। वो सिकंदर जब उसकी मृत्यु निकल आई उसने 3 बातें उसने कही, मेरी पूरी संपत्ति ले लो, मुझे अपनी मां से मिलवा दो। 25% पहले 25% की कही कि 25% मेरी संपत्ति ले लो, मुझे अपनी मां से मिलवा दो। वेद ने कहा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। अरे बोले 100% ले लो, बड़े इम्पॉसिबल है। बोले फिर अब जब मेरी गलती होने वाली 3 बातें याद रखना, जितनी संपत्ति है वो मेरे जनाजे के आगे बिछा दी जाए, मेरी अर्थी को कांधा ये चारों बेच देंगे, और जब मैं जाऊं मेरे दोनों हाथ खाली होने चाहिए। दुनिया को संदेश मिलना चाहिए। धन सम्राट बली महाबल सेनानी सेनापति सिकंदर जब मृत्यु में का धन जब उसके काम नहीं आया तो उसने कहा जमीन में बिछा देना, और दुनिया को बचाने वाले व्यक्ति भी आपको अंतिम समय में मृत्यु से नहीं बचा सकते मानोभाव। और जब याद करो सिकंदर के हौसले जो वाली थी, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली है। सिकंदर की कुछ धन संपदा उसके जीवन में काम नहीं आई। क्यों? लोग दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। ये नहीं कह रहे कि धन इकट्ठा करना पूरा, लेकिन उसके दीवाने बन गए, बस उसी में मूर्छा रखनी, उसके अंदर ममत्व भाव। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही भरा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, वृद्धि हो गई, 12वीं बन गए, 13वीं बन गए, अखबारों में इश्तिहार छप गए, 15वें दिन आपके जो अखबार छपा है उसमें बाजार के अंदर चाट पकौड़े खाए जाएंगे, बस चर्चा होगी गली गली। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मंदिर नहीं आता था लेकिन बहुत अच्छा था, मंदिर नहीं आता था बहुत अच्छा था। कभी दान नहीं दिया आज भी बहुत अच्छा था, कभी किसी की मदद नहीं की आज भी बहुत अच्छा था। झूठी तारीफ करनी पड़ती है ना तो बहुत अच्छा था, है ना, बहुत अच्छा था। अब कैसे करें? अब एक राज्य में एक राजा जिसकी मृत्यु हो गई, अब उसका पुत्र जब राजा बनता है, उत्तराधिकारी बनता है राज्य को संभालने के लिए, तो उसको अकस्मात धन की आवश्यकता पड़ती है। धन कैसे लाए? तो वो अपने राजकोष में जाता है। अब वो नहीं जाता, उसके सैनिक पहले जाते हैं तो देखते हैं राजकोष के अंदर एक सांप फण मार के बैठा है, एक सांप फण मार के कुंडली मार के बैठा है, फुंफकार रहा है। सैनिक गए, वो क्या रहा है? अब उसी समय राजमहल के अंदर भी वो राजपुत्र भी जाता है, राजकुमार जाता है, और वो देखता है हाँ सांप कुंडली मार रहा है। उसी समय संयोग पर उसके पुण्य से गिरधारी मुनिराज उसके राजमहल में आते हैं। वो सारा दृष्टांत पूछता है, महाराज क्या बात है, ये है कौन? ये है कौन जो तब फुंफकार था मेरे राजकोष के अंदर? बोले बेटा तेरे पिताजी की पूरा जीवन धन धन में लगा रहा, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, वही वहां पर सांप बन के फुंफकार रहे हैं। बोले हे मेरे पिताजी सांप बन गए? बोले हाँ, जिसका धन के प्रति ज्यादा ममत्व भाव रखते हैं ना, और जो घड़ों जब घर की खुदाई होती है जमीन के अंदर खड़े मिलते, सांप ऐसे फुंकारता है, कुंडली मार के बैठे रहते हैं, वो उसी धन का मालिक होता है। कहीं हमें तो नहीं बनना ना, हमें को नहीं बनना है, किसको बनना है? सांप नहीं बनना है ना, हमें सांप नहीं बनना है, हमें घरों की रक्षा नहीं करनी है, हमें तो सिद्धार्थ करना चाहिए, विराजमान होना है। भौवारम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वात् सूत्र जी के 6वें अध्याय में कहते हैं भौवारम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा। बहुत आरंभ परिग्रह करने से नरक आयु का बंद होता है। नरक के दुख से मेरे तरु दल छुट असी पत्र असी जो दे है
दीदारे तंत्र में समान लोहे गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था तीन लोग को नाच चुखाए, मिटे न भूख कणा गलाए, ये दुख भव सागर लो सही, कर्म जोगते नर गति नहीं। सेमर का वृक्ष पाया जाता है नरक में। दौलत राम जी वर्णन कर रहे हैं छेड़ाला में, उस नरक के अंदर सेमर का वृक्ष होता है, उसके नीचे नारकी जाते हैं और उस सेमर का पत्ता गिरता है, नारकी का शरीर छिन्न भिन्न हो जाया करता है, फिर वापस जुड़ जाता है, क्योंकि नरक की आयु का तो पूरा भोगना पड़ेगा और सेमर के पत्ते से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। अति मेरु समान लोहे गल जाए, मेरु के समान लोहा गल जाए, इतनी गर्मी बढ़ती है, शीत उष्णता था, तिल तिल करे देह के खंड, ऐसे लड़ते हैं, टुकड़े कर देते हैं, गरम गरम खून पिलाया जाता है, तपते हुए लोहे उनको पहनाए जाते हैं नरक के अंदर। तीन लोक का नाच चुका है, तीन लोक का अन्न भी खा लेंगे तब भी भूख शांत नहीं होगी, लेकिन एक दाना खाने को नहीं मिलता। थोड़े समुद्र भी लेंगे तब भी प्यास नहीं मुझे, जो मिलता क्या है, वैतरणी नाम की नदी जिसके अंदर खून बहा करता है और उसको खून पीना पड़ता है। क्या हमें नरक आयु का बंद करना है? नहीं। अल्पारम परिव्रत मानुषस्य, अल्प आरंभ करे, ये नहीं करे धन बुरा है, लिखने वाले तो लिखता है धन बहुत बुरा है। अरे महानुभाव ये तो लिख देते जो चीज धनी काम आता है। अरे उस माँ से पूछो, बेचारी माँ से जिसके उसने अपने बेटों को सक्षम बनाया, उस पिता से पूछो जिसने अपने पुत्रों को सक्षम बना के विदेश भेज दिया, और जब फोन पे बात आती है ना, पिताजी मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस क्या इसलिए बेकार है ऐसी शिक्षा प्रणाली को हमारी कि हम शिक्षा पाकर भी बड़ों का सम्मान न कर पाए। उत्तम सोच धर्म में सिखाता है, संतोष भाव को ग्रहण करें। सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी, सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते तब दौड़ता है आदमी। 4 रोटी 2 मोटी 4 कच्ची जमीन, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। सुबह कलमा, शाम आरती, दोपहर 4 पाई, 3 लकड़ी जिंदगी में तोड़ता है आदमी। सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी। कितनी आकांक्षा है? 4 रोटी 2 लंगोटी 4 कच्ची जमीन। एक व्यक्ति को कहा गया ये सूरज उग रहा है, इस सीमा से तुझे दौड़ कर आना है, शाम तक तो जितने एरिया में घूम के आ जाएगा उतनी जमीन तेरी हो जाएगी। वो व्यक्ति दौड़ता है, खूब दौड़ा, सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी, वो सोचता पूरी जगह मुझे मिल जाएगी, और जैसे ही उस रेस को जीतने वाला होता है सीमा तक पहुंचता है, सीमा तक पहुंचता है, उसके 4 कदम पहले ही वो अपने प्राण त्याग किया करता है। बस फिर क्या लिखा गया उसकी कमर पे? महानुभाव 4 गज की जमीन तो तुझे चाहिए थी, उसके लिए तूने पूरा जीवन अपना बर्बाद कर दिया। ये प्रवृत्ति हमारे जीवन में ना है, संतोष भाव को हमें ग्रहण करना है। ये उत्तम सोच का धर्म हमें आंतरिक शुद्धि करने का अवसर प्रदान करता है। सागर चक्रवर्ती जिसके 60,000 पुत्र भगवान अजितनाथ के समय में वो हुआ। अब 60,000 पुत्र आते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं सागर चक्रवर्ती से कि पिताजी आप हमें अन्न खिला रहे हो, हमारा पोषण कर रहे हो, इन बाजू में जो बल है उसका कुछ तो प्रयोग करें। देखो कितने अच्छे विचार हैं। कुछ आदमी सोचते हैं कि बैठे बैठे खाएं, परिश्रम ना करें, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। अरे किस्मत में तभी तो मिलेगा जब पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। सपने बड़े बड़े हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ शून्य है हमारा। तो सागर चक्रवर्ती कहता है इतना बेगों में हमारे पास क्या करना है तुम्हें? बोले नहीं पिताजी हमें बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता, हमें कुछ काम बताओ। तो सागर चक्रवर्ती कहता है कि जाओ, भरत चक्रवर्ती ने जो आदिनाथ भगवान का पुत्र था उसने कैलाश पर्वत पर 72 रत्नमय जिनाने बनाए थे। उनकी रक्षा करने के लिए तुम कैलाश पर्वत के चारों ओर दीवार बना दो, क्योंकि जब पंचम काल आएगा तो मनुष्य ऐसे होंगे इन सबको लूट बांट के ले जाएंगे।
इन सबको लूट कर ले जाएंगे, तुम उनकी सुरक्षा करो। पूरे 60,000 पुत्र कैलाश पर्वत पर जाते हैं और व्यवस्था करने लग जाते हैं कि एक दीवार खड़ी कर दे, सुरक्षा बाउंड्री बना दे। अब जो एक देव सभा का एक देव था, वो सकल चक्रवर्ती की बहुत चिंता करता था कि इसको संयम के मार्ग पे कैसे लगाए, कैसे करें। तो वो एक विषधारी नाग का रूप बनाकर कैलाश पर्वत पर जाता है और सकल चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों को मूर्छित कर देता है, बेहोश कर देता है। समाचार आता है कि, और कोई बताता भी नहीं है सकल चक्रवर्ती को अभी, कि सकल चक्रवर्ती के पास वो देव आता है ब्राह्मण का वेश बनाकर। ब्राह्मण का वेश बनाकर वो आया और कहता है कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए, अगर पाप से बचना है तो क्या करें। तो वो कहता है मुनि अवस्था। मुनि अवस्था सभी पापों से बचने में सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। तो वो ब्राह्मण अपने असली वेश में आता है देव के रूप में और कहता है तुम्हारे 60,000 पुत्र मर चुके हैं। सकल चक्रवर्ती को वज्रपात हुआ, वो बेहोश हो गया। 60,000 पुत्र मर गए, उसको वैराग्य बढ़ पड़ा। सकल चक्रवर्ती ने सोचा सब क्षणभंगुर है, कुछ हमारा नहीं है। तो सकल चक्रवर्ती अपना अपार धन वैभव संपदा सब छोड़ के मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेता है। फिर वो देव उन 60,000 पुत्रों को पुनर्जीवित कर देता है और 60,000 पुत्रों को जीवित कर देता है। 60,000 पुत्रों को जब पता चलता है कि हमारे पिताजी मुनि बन गए हैं, संयम का मार्ग अपना लिया है उन्होंने, तो क्यों हम इस संसार के अंदर भटक रहे हैं, इस संसार की निधि के लिए हम रक्षा कर रहे हैं, ये तो अविनश्वर है, नश्वर है, सब खत्म हो जाएगी। तो 60,000 पुत्रों के मन में भी वैराग्य बढ़ता है और 60,000 पुत्र भी संयम के मार्ग पर बढ़ जाया करते हैं। इसका नाम सोचते हैं। 3 प्रकार का लोक होता है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। वित्तेषणा धन का लोभ, धन की चाह, धन कैसे आए। अगर बचने को तो एक बार मृदंग बजती है, मृदंग होता है तो धर्म 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 की आवाज निकालती है। मृदंग को बजाएंगे तो धर्म 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 करेगा और आदमी को उल्टा बजाओगे तो वो धन 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 करेगा। मृदंग से पूरे बोलिए हम, वो अजीब वस्तु धर्म धर्म कर रही है और आदमी को जब बजाया जाता है आदमी धन 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 करता है। क्यों? वित्तेषणा धन की चाह, पुत्रेषणा मेरा पुत्र, पुत्र के लिए कर जाऊं, पुत्र के लिए प्रॉपर्टी कर जाऊं, सब कर जाऊं। तो राम जी कहते हैं शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए कहीं देते, सुखदारा होए नसीब, सब स्वार्थ के भी सुखदारा होए नसीब, सब स्वार्थ के भी। सब स्वार्थवश है, ये पत्नी पुत्र मामा भांजा जितने रिश्ते ताऊ ताई माता पुत्र पिता सब स्वार्थवश है। स्वार्थ पूरा कौन हो? पिताजी चले गए हमें छोड़ के, कौन हमारे लिए तो अगर प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं गए तो बेकार थे, प्रॉपर्टी छोड़ के गए तो महान थे। ये भाव हमारे अंदर क्यों पनप रहा है? क्यों महानुभाव महावीर भगवान ने हमें अहिंसा के मार्ग पे चलने सिखाया? महावीर भगवान ने कभी नहीं कहा था कि दूसरों का दिल दुखाकर तुम आगे बढ़ो, दूसरों को साथ लेकर हमें आगे बढ़ना, ये प्रवृत्ति हमारे अंदर हो। प्राचीन समय में काफिला चला करता था, लोग झुंड बनाकर जाया करते थे, झुंड बनाकर चल रहे हैं, रात्रि में अंधेरा हो गया, रात्रि में अंधेरा हो गया, भविष्यवाणी हुई सभी काफिला के लोगों के लिए, यहाँ पे जितनी चीजें हैं सब भर लो, जेबों भर लो, लेकिन इससे तुम्हें सुख भी होगा, इससे तुम्हें दुख भी होगा। जितनी चीजें भर लो, भरे जाओ, जितना भर सकते हो भर लो, बस शर्त है कि जेब और ये जितनी कपड़े हैं आपके बस वही, पोटली वगैरह नहीं भर सकते। दुख भी होगा सुख भी होगा। क्या लो जी, ये दुख भी होगा सुख भी होगा। तो जब सुबह होती है तो सभी काफिला के लोग देखते हैं क्या हुआ दुख, कि वहाँ पे जितनी चीजें थी सब हीरे मोती पन्ना जवाहरात सब थे। अब दुख क्या हुआ कि कम मिला,
सुख में मिला, लेकिन दुख का एक और कम मिला हमें। शुचिता, हाँ भाई शुद्धि को मान रहे हम, नहा लिया स्नान कर लिया शुद्धि हो गई। अनादिकाल से जग में स्वामी चलते शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्न प्रेरित को नहीं पहचाना। आप सभी लाइनें पढ़ते, उसके बीच में से अनादिकाल से भगवान जल से शुचिता को माना, जल से हम शुद्धि मान रहे हैं। उस समय अभिषेक के समय वो शुद्धि करने से शुद्धि नहीं, मन की शुद्धि करो। मन में बुरे विचार चल रहे हैं, मन में तो बुरे परिणाम चल रहे, भगवान का कलश ढाल रहे हैं हम। मेरे कई दिन सुबह अभिषेक के समय ये नित्य मंत्र चल रहे, मन में अच्छी भावना भाव, क्यों मानो अच्छी भावना भाव, इससे परिणाम हो रहे हैं। दूसरों का बुरा करने वाले का बुर मेरे बुराई हो जाने लगता है। बहुत सारे राय चंद दुनिया के अंदर राय देने आते हैं, लेकिन कोई भला चंद नहीं कि भला करके चले जाए, सब राय देंगे ये है, लेकिन दूसरों को देखकर हम आकर्षित होंगे। चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं है। चिंता आदमी को जीते जी जलाती है, चिता आदमी को मरने के बाद जलाया करती है। चिंता सामने वाले के पास कितना है, इतनी प्रॉपर्टी है, अरे अपने पास भी तो है, अपने पास 2 तोला सोना है, दूसरे के पास 4 है, तो हम क्यों उठ रहे हैं। जब शमशान घाट के अंदर देखा गया 2 अर्थी चल रही थी, एक राजा की और एक रंग की, गरीब की। दोनों अर्थी चलने के बाद क्या देखा गया, दोनों की राख से ना 1 किलो ज्यादा ना 1 ग्राम कम, कुछ भी नहीं, बराबर राख गई। क्या सारांश, वो काजू बादाम खाने वाले राजा जी थे, ये सूखी रोटी खाने वाला गरीब था। जिंदगी तो हमारी यही थी, मंजिल तो हमारी यही थी, बस आने में देरी हो गई। मंजिल तो हमारी ये शमशान, लेकिन माता जी आने में देरी हो गई। मंदिर में पूजन कर रहे हैं, ओम देव से पाशना चिलेंद्राय नमः, चलन हो रही है। उसकी साड़ी तो देखो बहुत अच्छी लग रही है, आज आके घर में कलेश मचाऊंगी, मेरे को भी मिल जाए। मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, बाप तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, बाप तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। पत्थर को गणेश, तो बाप बोझा लग रहा है, मंदिर में पूजा कर रहे हो, घर जाके कलेश कर रहे हो। ये प्रवृत्ति हमारे अंदर से जिस दिन चली जाएगी, उस दिन हमारे अंदर उत्तम शौच धर्म प्रकट हो जाएगा। कल भजन में क्या आप कहते कन्यादान का याद रखें। जैन धर्म के अंदर एक बड़ी बात आप अपने मन से निकाल देना, जितने सभा में कभी भी कन्याओं का दान नहीं किया जाता, कन्याओं का कभी भी दान नहीं किया जाता। इस प्रसंग में जब श्रावकाचार्य जी के अंदर इसका अध्ययन चल रहा था, कन्यादान कुदान, तो मैंने जिज्ञासा परम पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज से पूछी, महाराज जी मुझे जिज्ञासा भी है, मैं आपको भेजूंगा। महाराज जी कन्यादान को कुदान क्यों कहा गया। प्राचीन समय में पिता, उस समय जैसे अभी नारियल चढ़ते ना, गोले चढ़ते हैं, वैसे प्राचीन समय पिता अपनी कन्या को चढ़ाकर आता था मंदिर के अंदर। अब कन्यादान कर आया है, जैसे अपन कहते नारियल दान, वो कन्यादान कर दिया करते। बाद में जो पुजारी जो रहते थे, बाद में कन्यादान करने के पश्चात उन पुत्रियों की स्थिति क्या होती थी, वो उसका वर्णन यहाँ से नहीं किया जा सकता। इतनी दुर्व्यवस्था हुआ करती थी। कन्याओं का दान कभी चीज वस्तुओं का नहीं किया जाता। कन्यादान नहीं, हमारे यहाँ तो पाणी ग्रहण संस्कार हुआ करता है, जब वर और वधू दोनों के हाथ जब मेल को प्राप्त होते हैं, उसके ऊपर पंच के द्वारा मंत्र सिंचित किए जाते, जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है। दान परंपरा, कन्यादान की परंपरा हमारी जैन धर्म के अंदर नहीं है, ये निकाल देना। शादी में कभी भी हम निमंत्रण पत्र पर पढ़ते हैं पाणी ग्रहण संस्कार,
पाणिग्रहण संस्कार की परंपरा है, कन्यादान की परंपरा हमारे जैन धर्म में नहीं है। दान निर्जीव वस्तुओं का किया जाता है, दान धन का किया जाता है। मृदंग की तरह धर्म धर्म करो, आदमी की तरह धन धन मत करो, वरना धन धन से मंजिल तो वही थी, आने में हमें देरी हो गई। अनुभव ये उत्तम सोच का दिन हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है। उम्मीद विश्वास पर दुनिया कायम है। धन नहीं है तो चलेगा, लेकिन उम्मीद है। आशा मीराबाई को उम्मीद थी मेरे कृष्ण आएंगे तो जहर का प्याला भी अमृत बन जाया करता है। चंदनमाला को उम्मीद थी मेरे महावीर आएंगे, मेरे महावीर आएंगे, मेरे से आग्रह करेंगे। एक अच्छा सा आपको सूत्र देता हुए, श्रद्धा की चीनी और भक्ति का घी, एक लड्डू बनाना है आपको घर पे जाके, मंदिर में मत बनाना, मंदिर में छोटा नहीं करते हम। तो एक लड्डू बनाना है, बाजार में नहीं मिलेगी वो, आपके अंदर जाना है। श्रद्धा की चीनी, चीनी कौन सी? श्रद्धा की चीनी। घी का एका, भक्ति का घी। श्रद्धा की चीनी, भक्ति का घी। आटा का एका लाओगे, बेसन का, गेहूं का नहीं, विश्वास का। आटा किसका? विश्वास का। श्रद्धा की चीनी और भक्ति का घी, आटा विश्वास का मिला तो भोजी। वीर नाम लड्डू तैयार हो गया, जिसने खाया उसका बेड़ा पार हो गया, जिसने खाया उसका बेड़ा पार हो गया। ये बेसन के लड्डू, रजगिरा का लड्डू, गेहूं का लड्डू, ये तो नुकसान करेगा। नुकसान एक भी मत करना, खाना छोड़ दो, ये तो शुगर होगा। अब आदमी को शुगर नहीं है, शरीर के अंदर शुगर है, जवान कड़वी है। अरे जवान पे मिठास लानी है। श्रद्धा की चीनी, भक्ति का घी, आटा विश्वास का मिला के देखो जी। वीर नाम लड्डू तैयार हो गया, जिसने खाया उसका बेड़ा पार हो गया। ऐसे संतोष भाव को धारण करके हमें आज सोच धर्म को अपनाना है। आपको एक और बात बताऊं, मैं सुबह प्रतिदिन कह रहा हूँ, ध्यानत राय जी ने उत्तम सत्य धर्म को पहले माना है। आचार्य कुंदकुंद महाराज ने सत्य धर्म को पहले माना है, लेकिन जो उनके शिष्य आचार्य उमा स्वामी महाराज हुए, वो कह रहे हैं बिना लोभ कषाय को नष्ट किए सत्य धर्म प्रकट नहीं हो सकता। लोभ पाप को पाप पखाना, लोभ पाप का बाप है। आपने वो सारांश के रूप में वो कहानी तो सुनी होगी। सेठ जी थे, बड़े धर्मात्मा पंडित थे, जा रहे हैं, वेश्या की घर के बाहर से गुजरते हैं। वेश्या कहती है, पंडित जी पानी पी लो, 1000 रुपए दूंगी आपको। पंडित जी के